और बीएमसी की बात करें तो एक अहम अपडेट यह भी आ रही है कि एआईएमआईएम के 4 उम्मीदवार जीते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 4 कैंडिडेट्स को भी जीत हासिल हुई है। लेकिन आप देखिए, शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन है, शिवसेना शिंदे और बीजेपी का, उसको 129 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ठाकरे बंधु 71 सीटों पर आगे चल रहे हैं, कांग्रेस प्लस 13 सीटों पर आगे है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा उलटफेर बीएमसी में होता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले प्रदर्शन की बात की जाए जेपी, तो 82 सीटें जीती थीं भारतीय जनता पार्टी ने, 85 सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिले थे। लेकिन इस बार पूरा जबरदस्त उलटफेर हमें नजर आ रहा है। विपिन चौबे इस वक्त किसी से बात कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं क्या बातचीत हो रही। समीर, जिन तस्वीरों का इंतजार हम लोग बीजेपी ऑफिस पे कर रहे थे, अब देखिए वो बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता, अब देखिए बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है और गुलाल से रंगे हुए चेहरे बता रहे हैं कि रुझान अब बहुमत में कन्वर्ट हो रहा है। कितनी खुशी, कैसा ये पल, 30 साल बाद बीजेपी के खाते में वो विक्ट्री जिसका इंतजार बीजेपी लंबे अरसे से कर रही है। नहीं, चमत्कार हो सकते हैं और वो कार्यकर्ताओं के दम पे होते हैं। मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने दिखा दिया। हमारे मीडिया इंचार्ज मेरे साथी नवनाथ बन, जहां से कभी आज तक बीजेपी इलेक्शन नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं ढोल नगाड़े नहीं नजर आ रहे हैं, लड्डू जलेबियां नहीं नजर आ रही है। आएंगे, आप लोग बहुत संभल कर पैर रख रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि सब लोग अपने अपने वार्ड्स में हैं। अब थोड़ी देर बाद जब चित्र पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कि मैं आया, अभी हमारे यहाँ का चित्र स्पष्ट हो गया, तो हम आए पार्टी ऑफिस, तो धीरे धीरे मतलब ये कहा गया है कि जीत वाला सर्टिफिकेट लेके ही वहां से खिसकना, कहीं खेल ना हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महायुति मुंबई में अपना मेयर बनाएगी और यहाँ पे भगवा लहरा चुका है। 29 महानगर पालिकाओं में 26 जगहों पर आगे चल रहे हैं, मुंबई में आगे चल रहे हैं। क्या करिश्मा कर दिया देवेंद्र फडणवीस ने? देवा भाव का करिश्मा पूरे महाराष्ट्र को आज देखने मिल रहा है। वो इसलिए कि उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र में, बिल्कुल विपिन, आप हमारे साथ बने और देखिए बीएमसी में 224 सीटों के रुझान अब सामने आ गए हैं। 129 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे बम्पर जीत की तरफ। बीजेपी जो गठबंधन है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी अकेले 98 सीटों पर इस वक्त आगे, कहां 2017 में 82 और इस बार अकेले जो बीजेपी है वो 98। और अब ये खबर आ रही है कि 130 सीटों पर, ये देखिए आप टैली में लगातार बदलाव हो रहा है और अकेले 130 में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस वक्त 99 सीटों पर आगे चल रही। हालांकि कुछ पर अभी नतीजे भी घोषित कर दिए गए। जयप्रकाश, ये तो बीजेपी के लिए कमाल ही हो गया। कहां 2017 में 82, नंबर 2 पर थी उद्धव ठाकरे शिवसेना के बाद, और इस बार अकेले अपने दम पर 99। बिल्कुल, देखिए समीर, मैं आपको बताऊं 2012 में क्या थी बीजेपी को 2012 में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में 32-33 सीटें मिली थी। उस समय 75 सीट लेकर शिवसेना जो है सबसे बड़ी पार्टी थी और एमएनएस को भी 26-28 सीट मिली थी। 2012 की बात बता रहा हूं। उसके पहले 2007 में भी शिवसेना 1 नंबर पार्टी थी, 2002 में भी शिवसेना 1 नंबर पार्टी थी और 95-96 के चुनाव में भी शिवसेना 1 नंबर पार्टी थी। तब से लेकर अब तक शिवसेना की लेगेसी रही। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे में गई, उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे शिवसेना को संभाल रहे हैं, यानी यूबीटी की शिवसेना की बात कर रहा हूं। और मेयर लगातार उन्हीं के परिवार से बनता रहा, उन्हीं के परिवार ने जिसको कहा मेयर बनना है वो मेयर बन गया। लेकिन अब जो है बीजेपी ने इस पूरी लेगेसी को तोड़ा है और बीजेपी भले 25 साल शिवसेना के साथ रही, उप महापौर बीजेपी ने बनाया। जब शिवसेना का मेयर बना तो बीजेपी का उप महापौर बना, वो डेप्यूटी मेयर बना, एजुकेशन कमेटी बीजेपी के पास रही, मार्केट कमेटी बीजेपी के पास रही। लेकिन अब जो है बीजेपी अपनी ताकत से एकनाथ शिंदे को लेकर जो है मुंबई में अपना मेयर बनाने जा रही है। बीजेपी के इतिहास में जब से बीजेपी पार्टी बनी है, 89 से मैं बात कर रहा हूं, तब से मुंबई के लिए एक बहुत बड़ा बीजेपी के लिए यह मैसेज है, पूरे देश के लिए मैसेज है, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी भारत जो है मुंबई है और मुंबई में अब बीजेपी किंग बन गई है। एक मैं और बड़ी बात बताऊं कि नासिक में क्या हुआ है। नासिक महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो है सत्ता बनाने जा रही है। एक समय था वहां पर राज ठाकरे की पार्टी का भी मेयर था, वहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी मेयर था, लेकिन वहां भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। और जो कुंभ मेला होने वाला है 2026-27 वो नासिक में होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। मिनी कुंभ सिटी बनाई जा रही है वहां पर। तो वहां पर ऐसा मैसेज देना कि हम हिंदूवादी पार्टी को चुनेंगे, क्योंकि आपको पता है पूरा चुनाव कैसे हुआ, हिंदू मुस्लिम का पूरा चुनाव रहा। नीतीश राणे जहां
जहां भी गए, जिन भी रैलियों में गए, वहां पर उन्होंने ये कहा कि सनातनी और हिंदू ही मेयर बनेगा 29 की 29 महानगर पालिकाओं में। और उनकी बहुत डिमांड रही, प्रचार में उम्मीदवार उनको पूछते रहे और उनको बुलाते रहे अपने पास। तो कहीं ना कहीं नासिक में कुंभ मेला होने वाला है 27-28 में, और नासिक में बीजेपी और शिवसेना मेयर बनाने जा रही है। ऐसे रुझानों में जो खबर आ रही है वो एक दूसरा मैसेज देते हैं कि जो मतदाता है वो भी कहीं ना कहीं इस अपील को, इस प्रचार में बनाई गई जो है नीति और रणनीति को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और सपोर्ट किया है। बड़ी बात जयप्रकाश आप कह रहे हैं, और नासिक की बात आप कह रहे हैं। नासिक में कुल 122 सीटें आती हैं और बहुमत का आंकड़ा 62 है। तो ऐसे में बड़ी बात आपने कही कि नासिक में जो पहले राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे का दबदबा था, अब बीजेपी की दबदबा हो रहा है। 29 साल बाद बीएमसी से ठाकरे परिवार बाहर, और रुझानों में एक बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो टच कर दिया है। पिछला रिकॉर्ड बीजेपी ने अपना तोड़ दिया। बीजेपी अकेले 99 सीटों पर आगे है। ये जीत प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। विपिन के पास चलते हैं जो बीजेपी ऑफिस में है, और जश्न हम देख सकते हैं। विपिन, रंग गुलाल के साथ इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, अलग अलग जो नगर सेवक हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो जीतते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके यहां आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ सड़क तक, आपको थोड़ा पीछे चलिए जरा। रोहित, मेरे कैमरा पर्सन आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। अब लोगों को जुटना देखिए शुरू हो चुका है, एक एक दो दो करके लोग आ रहे हैं। और ये कहा गया है पार्टी की तरफ से, अति उत्साह में बिना अपने कैंडिडेट को जिताए हुए वहां से हिलना नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा बीजेपी जो पार्टी मुख्यालय है उसके बाहर गहमा गहमी शुरू हुई है, लेकिन लोग संभले हुए हैं। संभले इस लिहाज से हुए हैं कि जब तक जीत का सर्टिफिकेट नहीं लेना है, कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है, तब तक वहां से हिलना नहीं है, क्योंकि जीत कराना है। और ये एक बड़ी विक्ट्री होगी। आसान नहीं होता निधि, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लगातार एक ही राज्य में चौथा चुनाव जीतना। 14 का चुनाव, माफ करें, 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, फिर विधानसभा चुनाव हुआ, फिर नगर परिषद चुनाव हुआ, और अब महानगर पालिका के चुनाव। तो ये एक बड़ा संकेत है जनता के दिलों में। ये बताता है कि कैसे गठबंधन जगह बनाया हुआ है, अपने मुद्दों के आधार पर, काम के आधार पर जीत मिल रही है, और जनता आज की तारीख में इस गठबंधन पर भरोसा कर रहा है। और 30 सालों का एंटी इनकम्बेंसी ठाकरे परिवारों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और कुछ कार्यकर्ता भी आए थे, वो ये कह रहे थे कि लोग ये परसेप्शन बनाते हैं कि अल्पसंख्यक वोट नहीं देता है। अल्पसंख्यक इलाकों में भी बीजेपी के कैंडिडेट का जीतना, इस तरह की खबरें जो आ रही हैं, वो ये बताता है कि जो सबका साथ सबका विश्वास वाली बात थी वो जमीन पर उतरा है, और जो भी स्कीम्स थी वो निष्पक्ष होकर जनता तक पहुंचाई गई है, और उसका फायदा मिल रहा है। और 75,000 करोड़ वाले महानगर पालिका मुंबई पर बीजेपी गठबंधन कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। और लोग ये बता रहे हैं कि अगले 1 घंटे बाद यहां वो सेलिब्रेशन होगा जो इतिहास में बीजेपी के इस दफ्तर के बाहर नहीं हुआ था। तो इंतजार किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो चुका है। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि ये सेलिब्रेशन बीजेपी कैसे मना रही है, इस ऐतिहासिक जीत को कैसे सेलिब्रेट कर रही है बीजेपी। जयप्रकाश भी हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश, एक चीज हम समझना चाहेंगे, जैसा आपने बताया 2.5 दशक हो गए लगभग आपको मुंबई में इन चुनावों को देखते हुए, करीब से इन पार्टियों के उभरने और गिरने की पूरी प्रक्रिया को देखते हुए, क्या उद्धव ठाकरे के जो आइडियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स थे, जो प्रयोग रहे हैं पिछले दिनों में सत्ता में रहने या चुनाव लड़ने के, उसने बड़ा डेंट किया है उद्धव ठाकरे और उनकी राजनीतिक विरासत को? क्योंकि ये डाउनफॉल एक बार नहीं दिखाई दे रहा है, ये लगातार हम चुनाव में देखते ही जा रहे हैं। क्या वो एक्सपेरिमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं? सिर्फ जो लोकल बॉडी के इलेक्शन नहीं, बल्कि दूसरे चुनाव की बात करें, उनमें भी उसका प्रभाव दिख रहा है। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, नितेश राणे जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका एक ट्वीट, एक एक्स पोस्ट मैंने अभी भेजा है, जिसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा। नितेश राणे की इतनी डिमांड इस पूरे प्रचार में थी, न सिर्फ मुंबई महानगर पालिका में, ठाणे में, कल्याण डोंबिवली में, बल्कि भिवंडी और मुंब्रा जैसे इलाकों में भी उनको जो है प्रचार के लिए भेजा गया था। सोलापुर में वो गए और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने प्रचार किया। तो ये पूरा चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान जो है, इस तरीके का चुनाव प्रचार रहा। ये बात कन्विंस करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, जो एक समय बाला साहब ठाकरे मातोश्री के अंदर बैठ के कहते थे
जो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये कहने के बाद मैं आपको बताऊं इतने पोस्टर, इतने स्टिकर बने, इतने झंडे बने जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे अभी अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद जो राम मंदिर के झंडे बन रहे हैं, वैसे हम मुंबई की सड़कों पर गर्व से कहो हम हिंदू हैं देखा करते थे, स्टिकर लगा करते थे गाड़ियों पर, जो मोटरसाइकिल है वहां पर, और यहां तक कि लोगों के घरों पर। और यही बीजेपी ने इस चुनाव में जो है कहा है कि सनातनी और हिंदू ही मेयर बनाएगा, हिंदू मराठी मेयर बनेगा, ये मुंबई के लिए कहा, और मुंबई के बाहर सोलापुर में कहा सनातनी मेयर बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को अपील किया कि जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है 2020 में, जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी समाजवादी के साथ में पार्टी राज्य सरकार में रह सकती है, सत्ता में रह सकती है, वो मुस्लिम वोट को भी समान विचारधारा में लेके चल रही है। हिंदू वोट का जो प्रखर विचारधारा है वो नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी ने एक सीट मुसलमान को नहीं दी है। मैं आपको यह भी बताऊं कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी में तकरीबन 18 से 19 सीटें जो है मुस्लिम कैंडिडेट को दी गई है।